जय सिया राम। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। कई बार ये होता है कि हमारे जीवन में कुछ लोग आते हैं, वो चले जाते हैं, निकल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। कई बार व्यक्ति फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से तो चला गया, लेकिन उसकी यादें, उसकी एनर्जी हमारे साथ इतनी जुड़ी होती हैं, हमारी भावनाएं उसके साथ इतनी जुड़ी होती हैं कि जीवन की तरक्की रुक जाती है। आज इसी विषय पे बात करने जा रही हैं रेखा राठौर जी। रेखा जी एक स्पिरिचुअल कोच हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हैं, टैरोट रीडर हैं, महाकाली की हीलर भी हैं, क्रिस्टल हीलर भी हैं, मेडिटेशन भी कराती रहती हैं। आज इनसे हम लोग जानेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति जीवन से निकल जाता है, लेकिन उसकी जो यादें हैं वो व्यक्ति को रह रहकर परेशान करती हैं, और जब तक वहाँ से व्यक्ति यानी पास्ट से खुद को बाहर नहीं निकालता तब तक उसका जीवन सही तरीके से चल भी नहीं पाता। स्वागत है आपका रेखा जी। जय सिया राम। कॉर्ड कटिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है हील करने का, बल्कि मैं कहूँगी हील ही नहीं करता, यह एक बहुत ही पावरफुल एक स्पिरिचुअल टूल है। और मैं सबसे पहले एक मिथ आता है कॉर्ड कटिंग में जो लोग बहुत मिसअंडरस्टूड करते हैं, मैं इस मिथ को सबसे पहले क्लियर करूंगी। लोगों को कॉर्ड कटिंग का मतलब आपको किसी से अलग करना नहीं होता है, या किसी से नफरत करना नहीं होता है, या किसी से दूर भागना नहीं होता है। कॉर्ड कटिंग का मतलब होता है जब आप किसी भी के साथ, जैसे आपने बोला कि कितने अनहेल्दी रिलेशन होते हैं जिसमें हम एकदम फंस जाते हैं, उस हुक में एकदम जैसे अटक जाते हैं। जैसे अनहेल्दी, उसी को ही हम बोलते हैं अनहेल्दी एनर्जेटिक कॉर्ड। तो जब आप उनको हील करते हैं तो आप अपने आप को फ्री करते हैं, सामने वाले को फ्री करते हैं। कॉर्ड कटिंग का ये मतलब होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कॉर्ड्स क्या होते हैं। कॉर्ड्स जैसे एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, तो वो भी एक बच्चा कॉर्ड के जरिए ही तो अपनी माँ से जुड़ा होता है, माँ के पेट में, तो जिसको हम प्लेजेंटा भी बोलते हैं इंग्लिश में ना, तो वो कॉर्ड्स ही होते हैं। कॉर्ड्स के जरिए ही बच्चा खाना खाता है, कॉर्ड्स के जरिए ही सारा काम करता है। लेकिन जब बच्चा बाहर आता है तो उस कॉर्ड को आपको काटना ही पड़ता है, तभी तो वो अलग होगा, तभी तो उस बच्चे को जीवन मिलेगा और वो आएगा जीवन में। तो जैसे आपने माँ से एक बच्चे का कॉर्ड कट किया है और एक बच्चे को जीवन दिया है, वैसे ही सोचो आप अपनी सोल को एक नया जीवन देते हैं, नए जीवन। जैसे आपने उन अनहेल्दी एनर्जेटिक कॉर्ड से जब आप उनको अलग करते हैं, उनको हील करते हैं, तो आप अपनी सोल को एक नया जीवन देते हैं, अपनी सोल का एक्सपेंशन करते हैं। अच्छा, मतलब थोड़ा सा और हम स्पष्ट करें। आप ये कह रही हैं जिस प्रकार से छोटे बच्चे का नाल विच्छेदन होता है जब वो जन्म लेता है, उसको अलग किया जाता है, तो आप ये कह रहे हैं कि कई बार हमारे जीवन में होता है ऐसा कि किसी के साथ हम शारीरिक तौर पे तो नहीं होते साथ में। अब जैसे मान लीजिए किसी का तलाक हो गया, कोई किसी को छोड़ के चला गया, कोई किसी के जीवन से चला गया, कोई इस दुनिया से ही चला गया, लेकिन कई बार होता है कि उसके साथ हम इमोशनली, भावनात्मक तौर पे और कुछ इस प्रकार का अट्रैक्शन महसूस करते रहते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, जो हमारे लिए बाधक बन जाता है। आप ये बताना चाहते हैं? हाँ, तो क्या होता है, जैसे आपने कितनी बार देखा होगा, मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी तो ज्यादा ऑडियंस को समझ आएगा। जैसे आपने कितनी बार देखा होगा, आप अच्छे एकदम खुश बैठे हैं, या आप किसी एकदम तैयार होके खुश होके आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन किसी ने वहां पे पार्टी में एक छोटा सा नाम ले दिया और आप एकदम गुस्से से लाल हो जाते हैं, आप ट्रिगर हो जाते हैं, आपका पल्स रेट एकदम हाई हो जाता है। तो वो क्या होता है, वो यही होता है, ऐसा बोल कि आपका मेमोरी फ्लैशबैक हो जाता है, जो आपको पास्ट 20 ईयर पहले आपके साथ हुआ और वो एकदम से यादें ताजा हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आपके जख्म अभी भरे नहीं हैं, वो अभी भी एक्टिव है। उस पे बस थोड़े दिन के लिए बैंडेज लगा दिया तो ठीक है, जैसे बैंडेज हटा वो फिर से हरे हो गए आपके जख्म, आपके वुंड्स जो फिर से एक्टिव हो गए। आपने कितनी बार देखा होगा, आप आराम से बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे मूड में हैं, लेकिन आपको कोई बात किसी की याद आ गई,
आपका एकदम से मूड टर्न हो जाता है। तो वो यही होता है कि आप अभी भी अनहेल्दी एनर्जेटिक कॉर्ड्स में, हुक्स में फंसे हुए हैं बुरी तरीके से। अच्छा, ये बताएं कि ये कैसे पता चलता है कि अभी भी हम किसी के साथ रिलेशन में हैं, भले ही वो फिजिकली चला गया हो, शारीरिक रूप से चला गया हो, इसके कुछ लक्षण होते हैं क्या, कि कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति किसी के साथ जुड़ाव अभी भी महसूस कर रहा है और एक तरह से उसका जीवन ठहर गया है, ये कैसे पता चलेगा? इसको समझना बहुत ही इजी तरीका है। जैसे मैंने बोला, आप अच्छे बैठे हुए हैं, आप पार्टी में तैयार होके गए हुए हैं और उनका नाम लेते ही आप ट्रिगर हो गए हैं। आपका एकदम से 20 साल पहले वाला मेमोरी, आपको सब बातें जो भी 20 साल पहले हुई या 10 साल पहले हुई, आपको सब याद आ गई हैं। तो इसका मतलब आप उस हुक में अभी भी अटके हुए हैं, बुरी तरीके से अटके हुए हैं और आपके घाव भरे नहीं हैं। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, आपकी फॉर एग्जांपल आपकी उंगली कटी हुई है, ठीक है, आप किचन में काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा भी नमक लगेगा, एकदम से आपको पेन होने लगता है, आपको थोड़ा सा भी पानी जाएगा, एकदम से आपको दर्द होने लगता है, थोड़ी सी मिर्ची लगेगी तो आपको दर्द होने लगता है। तो वो क्या होता है, क्योंकि आपका घाव भरा नहीं है। लेकिन वो ही फिंगर आपका पूरी तरीके से हील हो जाती है, पूरी तरीके से एकदम ठीक हो जाती है, तो चाहे आप उसे मिर्ची में डालो, चाहे आप उसे नमक में डालो, चाहे आप उसे पानी में डालो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी हील हो चुकी है, वो घाव पूरा भर चुका है। अच्छा, आप अक्सर ये कहते हैं कि कुछ लोग हमारी लाइफ से तो चले जाते हैं लेकिन हमारी एनर्जी से नहीं जाते, उसकी ऊर्जा हम महसूस करते रहते हैं, ये क्या होता है? जो मेमोरीज आपकी पेन से बनी हुई है, बुरी मेमोरीज से बनी हुई है, गुस्से से बनी हुई है, लड़ाई झगड़े से बनी हुई है, उन मेमोरीज को सोच के आपको गुस्सा आता है ना, उन मेमोरीज को सोच के आपको बुरा लगता है, तो उनको हटाने के लिए आपको कॉर्ड कट करना चाहिए। अच्छा, जो रिश्ते अच्छे हैं, हेल्दी हैं, उनको थोड़ी ना आपको हटाना है। वो तो अच्छे हैं, वो तो आपको प्लेजर देते हैं, आप जब भी उनके बारे में सोचते हैं आपको खुशी मिलती है और आपके खुशी हार्मोन्स बनते हैं, है ना। लेकिन जो रिश्ते आपको तकलीफ देते हैं, जैसे आपका कोई एक्स हस्बैंड है, और ऐसा भी नहीं है, जैसे बहुत बार ऐसा सुनने में आता है, लोग मेरे से बहुत बार ऐसा क्वेश्चन करते हैं, मैम क्या ये रोमांटिक रिलेशनशिप में ही होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आप, ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में हो सकता है, सन इन लॉ फादर इन लॉ में हो सकता है, इवन दो आजकल की आधुनिक दुनिया में आप कितने, मेरे पास ऐसे केस आते हैं कि एक बेटी की एक माँ से भी नहीं बनती है, वो भी तो बहुत बुरी मेमोरी के साथ आपके एनर्जेटिक कॉर्ड अटकते जा रहे हैं, अटकते ही जा रहे हैं। और एक और सबसे बड़ी बात मेरे को एकदम से याद आई, जो जैसे अगर आप कॉर्ड नहीं कट करते हैं और आप अपने बुरे रिलेशंस के बारे में बात करते हैं या उनकी बुराई करते हैं या उनको सोच के ट्रिगर होते हैं, तो आप अपने कार्मिक लूप को और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं और आप अपने कार्मिक लूप में फंसते ही जा रहे हैं। तो कॉर्ड कट क्या करता है, आपको उस कार्मिक लूप से निकालता है, फ्री करता है आपको। जब बहुत से लोग जो हैं, खास करके पति पत्नी की बात करें जिनका तलाक हो जाता है, डिवोर्स के बाद भी, सेपरेशन के बाद भी इमोशनली स्टक फील करते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका ये नुकसान होता है, जैसे आप अगर, आपकी पहली शादी बहुत अच्छी नहीं चली, है ना, अच्छी क्यों नहीं चली, क्योंकि आपके विचार मैच नहीं किए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी मैच नहीं की। इसका मतलब वो बैड मेमोरी क्रिएट किया, लड़ाई झगड़े क्रिएट हुए होंगे, तभी तो शादी नहीं चली है ना। तो वो आपका मेमोरी बहुत बैड मेमोरी से बने हुए हैं, वो कॉर्ड जो आपके बने हैं बैड मेमोरी के साथ बने हुए हैं, तो वो आपको कट करने ही पड़ेंगे। अगर आप कट नहीं करेंगे तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक रीजन ये होता है, जब भी आप किसी से मिलते हैं, चाहे वो शादी है चाहे वो कोई और रिश्ता है, हर रिश्ता आपको जीवन में एक लेसन सिखाने के लिए मिलता है। भगवान आपको एलोकेट करते हैं किसी भी रिश्ते को, बल्कि भगवान क्या एलोकेट करते हैं, बल्कि आप ही चूज करके आते हैं कि भगवान अगर मेरा लेसन पूरा नहीं होगा तो मुझे ये रिश्ता दे देना, ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा कर देना। तो बेसिकली कोई भी रिश्ता होता है वो हमारा सोल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और हम उस रिश्ते को चूज करके आते हैं। तो एक तो ये बात होगी कि आपका लेसन नहीं पूरा हुआ तो लोग बदलते रहेंगे, है ना, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन आपका लेसन सेम रहेगा। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल देती हूँ, नो मैटर व्हाट, अगर आप 10th क्लास नहीं पास करेंगे, यू कांट जंप,
आप 11th क्लास में नहीं जा सकते, नो मैटर व्हाट। आप 10 साल भी नहीं पास करेंगे तो आप 10 साल भी सेम क्लास में रहेंगे। आपके क्लास फेलो चेंज होते रहेंगे, आपके टीचर्स चेंज होते रहेंगे, हो सकता है कभी क्लास भी चेंज हो जाए, लेकिन आपका लेसन सेम ही रहेगा। अब दूसरी बात ये हो गई, मेमोरी की बात हो गई। तो आप जब भी उनका नाम लेके या उनके बारे में सोच के आप गुस्सा हो रहे हैं, या आपका पल्स रेट हाई हो रहा है, या आपको सर दर्द हो रहा है, कितनी बार ऐसे क्लाइंट आते हैं जब मैं कॉर्ड कटिंग में उनको लेके जाती हूँ, कॉर्ड कटिंग करती हूँ, वो स्वेट करने लगते हैं और रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो यही है कि उनकी वो इतनी मेमोरी इतनी ज्यादा बुरी होती है और वो उस हुक में अटक के ही रह जाते हैं। वो तो उनको निकालना ही हमारा काम है। एक इसमें मैं एक एग्जांपल अभी ऐड करूंगी, क्योंकि अभी रिसेंटली ये केस स्टडी है, अभी बिल्कुल आई थिंक 1 या 2 महीने हुए होंगे, बहुत ही रिसेंट केस है ये। हमारी एक क्लाइंट है, वो यूके में ही है, और 2-3 दिन पहले वो मिली, शी वाज फाइन। फिर 2 दिन के बाद मिली, वो कहते हैं, उनका फोन आया मुझे कि मैं बहुत हेल्पलेस हो रही हूँ, मुझे बहुत पैनिक अटैक आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने उनको बोला कि प्रॉब्लम क्या है? वो कहती नहीं, मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं, सडनली ऐसे हो गया। मैंने कहा सडनली ऐसे नहीं हुआ है, या तो कोई मेमोरी आपका फ्लैशबैक हुआ है। तो फिर वो धीरे धीरे खुली कि हाँ, 20 साल पहले मेरी सिस्टर इन लॉ ने ऐसे किया था और अभी घर में इतना प्रॉब्लम चल रहा है। मेरा पूरा वो मेमोरी फ्लैशबैक हो गया है और मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा चेस्ट इतना भारी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आज। तो मेरा तो ऑफकोर्स ये प्रोफेशन है, मेरा तो ये काम है कॉर्ड कटिंग का। फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप उनके साथ कॉर्ड कटिंग करिए, और वो बोल रही है कि मैं कितने सालों से अपनी सिस्टर इन लॉ को देखा भी नहीं है। बात करना तो आप छोड़ो, लेकिन वो मेमोरी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। तो फिर मैंने उनको बताया, ऑफकोर्स प्रोसेस बताया कॉर्ड कटिंग की। फिर उनका हमने 3 दिन कॉर्ड कटिंग की और कॉर्ड कटिंग करके हीलिंग किया। वो एकदम ठीक हो गई, कहती है मुझे कुछ भी नहीं हो रहा उनके नाम से, मैं एकदम ठीक हूँ। एक और मुझे अभी केस स्टडी याद आ रहा है, एकदम से एकदम फ्लैशबैक हुआ। एक पॉलिश लड़की थी, यूरोपियन लड़की थी, उसका हमारे पास केस आया। तो वो 14 साल एक पार्टनर के साथ रही और 14 ईयर वो एक अब्यूजिंग रिलेशनशिप में रही, जिससे उसका बच्चा भी है। और लेकिन उस वाले रिलेशन में भी एकदम अब्यूजिंग था। फिर उसने कोई एक नया हस्बैंड या पार्टनर अपना फाइंड आउट किया ऑनलाइन, ठीक है, उसके साथ रहने लगी और मेरे को बोला कि नहीं नहीं, ही इज वेरी हैप्पी, आई नेवर हैड दिस एक्सपीरियंस व्हाट आई एम हैविंग नाउ। मैंने कहा आई एम हैप्पी, मैंने लेकिन उसको बोला, मैंने कहा कि मेक श्योर तुमने अपने पैटर्न्स को चेक करना है, कहीं वो रिपीट तो नहीं हो रहे। कहती नो नो नो, एवरीथिंग इज सो फाइन रेखा, एंड दिस आफ्टर 2 मंथ ही उसका फोन आ रहा है, एंड शी वाज क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है कि ओ ही स्लेप्ट मी अगेन, एंड उसने मुझे चाटा मारा और एग्जैक्टली सेम तरीके का पैटर्न हो रहा है। अब आप समझ गए जी, क्योंकि आपने कॉर्ड्स कट नहीं किए, अपने जख्मों को भरा नहीं, अपने लेसन को सीखा नहीं, और आप एकदम से मूव हो गए लाइफ में। पहले का तो हिसाब किताब क्लियर करिए ना। मूव होना कोई बुराई नहीं है, इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई बुराई है, लेकिन पहले का तो आपको कार्मिक हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा। नहीं, और अभी रुकिए, अभी जब दूसरा हुआ फिर सेम तरीके के ही लेसन रिपीट हुए, फिर उसने उसको छोड़ दिया। फिर थर्ड उसने शादी की और बड़ा सोच समझ के, बड़ा रह के, और 5-6 महीने के बाद फिर वो ही। तो मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा कि अब तुमको समझ जाना चाहिए, अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग पार्टनर हैं जो आपस में कभी किसी को मिले नहीं है, अलग अलग कंट्री से हैं, लेकिन तुम्हारा लेसन सेम ही है, तुम्हारे पैटर्न सेम ही है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब तुमने अपना कार्मिक क्लियरेंस नहीं किया, अपने कॉर्ड नहीं कट किए, अपने जो कार्मिक लेसन है वो पूरे नहीं किए, तो वो रिपीट होते रहेंगे। नो मैटर व्हाट, आप 4 करो 5 करो जितना करो, लेकिन लेसन आपको सीखना ही पड़ेगा।
चेहरे कॉर्ड्स आपको बदलते कट हैं। करने ही पड़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए चेहरे बदलते रहेंगे, बॉडी बदलती रहेंगी, लेकिन लेसन सेम रहेंगे। चेहरे बदलते रहेंगे, किरदार नहीं बदलेगा, वैसा ही आदमी फिर भी। हाँ, ये दिस इज द वर्ड, किरदार नहीं बदलेंगे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि पहले पुराने जख्मों पे मरहम लगाएं, उसको भूलें जो अप्रिय यादें हैं, उसके बाद फिर नई शुरुआत करें। और ये अध्यात्म के लेवल पे भी यही बातें कही जाती हैं कि जब हाँ, तक आप चीज़ें छोड़ेंगे नहीं, तब तक एक हाँ। नई शुरुआत होगी नहीं। तो ये तो बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने लिया है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो खास करके पति पत्नी के रिश्तों में तो ये तो बातें देखी जाती हैं, क्या अन्य रिलेशन में भी ये बातें लागू होती हैं क्या? या फिर हम थोड़ा आपसे ये भी जानें कि कुछ लोग तो हैं कि जीवन से चले गए, फिजिकली उनका कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन में हैं, लेकिन फिर भी अप्रिय आपको यादें देते रहते हैं। जैसे आप ऑफिस गए तो बॉस कोई इस प्रकार के मिल गए, उनको भी लेकर के व्यक्ति फंसा रह जाता है, स्टक हो जाता है एक जगह। तो क्या यहाँ भी ये काम करता है क्या, जो कॉर्ड ये कटिंग हर पर? रिश्ते में काम करता है। जिन जिन लोगों के साथ आप अनहेल्दी कॉर्ड्स के साथ अटके हुए हैं, वो हुक्स के साथ आप जकड़े हुए हैं, उनके साथ आपको कट करने ही पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। चाहे मैंने कितने केस देखे, भाई भाई के भी, बहनों बहनों के भी। चलो, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का तो चलो एक रिश्ता ही ऐसा है ना। तो वहां तो इस तरीके की चीजें देखी जाती हैं। लेकिन सोचो, जो आपके अपने ऐसे रिलेशन होते हैं, एक और केस स्टडी मुझे याद आया। एक लेडी थी जिन्होंने एक बेटी को, बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया, और लेकिन वो कहती थी मैं ऐसा नहीं अपनी बेटी को नफरत करती हूँ, लेकिन पता नहीं इसको मुझे देख के क्या हो जाता है। अच्छा। मुझे एकदम से गुस्सा आ जाता है। सोचो, अपनी बेटी को, आप यकीन करेंगे इस बात पे, अपनी बेटी को देख के उनको आ जाता था। फिर उनका भैया बेटी का भी देखा, उनका भी देखा कि क्या प्रॉब्लम क्या है। तो पास्ट लाइफ में वो बेटी, जो अभी बेटी है, वो इनकी मदर इन लॉ रही है, और अच्छा। मदर इन लॉ ने बहुत पेन दिया है। तो वो हिसाब किताब पूरा करने के लिए वो आई है। तो वो सोचो, अपनी बेटी को देख के कहती मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ, सब करती हूँ, और पता नहीं इसको, मुझे जैसे मैं देखती हूँ मुझे गुस्सा आने लगता, मुझे ऐसा लगता है इसको मार दूं। सोचो, हाँ सोचो, मतलब मैं खुद सरप्राइज हुई कि ऐसा कैसा, मतलब अपने और रिश्तों में तो बहुत देखा जाता है, लेकिन अपनी बच्ची के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है। वो भी मतलब ऐसा नहीं कि वो मतलब ऐसा करना ही चाहती है, कहती है कि मैं इस चीज पे काम करना चाहती हूँ, मुझे ऐसा क्यों हो जाता है, मैं इतनी ट्रिगर क्यों हो जाती हूँ, इसलिए वो हमारे पास आई। तो फिर उनका देखा, पास्ट लाइफ का कर्मा देखा, जैसे कि मैंने बताया, वो उनकी मदर इन लॉ थी, और बहुत ही जैसे टिपिकल वाली मदर इन लॉ रही होंगी वो उनकी ना। तो फिर उनके हमने कॉर्ड्स कट किए पास्ट लाइफ में जाके, फिर उनके इस लाइफ में कॉर्ड्स को हील किया, हेल्दी किया। फिर वो 2-3 महीने के बाद मिली तो कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन नाउ। तो सोचो, ऐसा भी होता है। ये चीजें कितनी बार होता है, ये आपके एंसेस्टर कर्स भी बन जाता है। कितनी बार होता है ना कि आपने कितनी, कैसे इसको मैं समझाने की कोशिश करूं, जैसे कितनी बार आपने देखा होगा कि कितने पहले, जैसे कितना जमीनों के कितने झगड़े होते थे। आपने ऐसा, मतलब ये बहुत सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ कि लोग इसके साथ रिलेट करें, क्योंकि ये बहुत एक आम प्रॉब्लम है। तो आपने देखा होगा कि किसी जमींदार ने किसी जमींदार को कर्ज किया कि तुम्हारी सातों पीढ़ी इस जमीन को नहीं यूज कर पाएंगी। तो वो क्या है, ये कर्ज है। तो जब तक ये कर्ज हील नहीं होगा, ये कॉर्ड्स उनके साथ हील नहीं होंगे, ये होता ही रहेगा। आपने देखा हो ना, कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी, चलो आजकल तो बहुत मीडिया ने कहो या स्पिरिचुअलिटी का इतना हाइप हो गया है ना, तो बहुत चीजें ओपन भी हो गई हैं। तो अच्छा। वो मैं जैसे बता रही थी, तो वो कर्ज है। जब तक आप उस कर्ज को हील नहीं करेंगे, उनके कॉर्ड्स कट उनके साथ नहीं करेंगे जिसके साथ आपका प्रॉब्लम है, तो आपने कितनी बार देखा होगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रॉब्लम आता ही जाता है। सेम प्रॉब्लम आपके पिता के साथ हुई, सेम प्रॉब्लम आपके साथ हुई, आपके बेटे के साथ भी हुई। तो सोचो, ये चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके डीएनए में भी आती जाती हैं। ये इतना सीरियस टॉपिक है।
यानी इसका संबंध सिर्फ इस जीवन से नहीं है, बल्कि आपकी पास्ट लाइफ, आपके पूर्व जन्म हाँ से भी है। हाँ, तभी तो ऐसे आपने ही है बताया ना, कि हमारा पिछले हमारा जन्म सोल की का। जो सास है इस जीवन में बेटी बन के आ सकती है। हाँ, तो हमारा सोल का जर्नी होता है ना, जब तक हम हमारे जी। सोल के लेसन नहीं सीखेंगे, नहीं पूरे करेंगे, तो आपका जीवन रिपीट होता रहेगा, आप मृत्यु लोक में आते रहेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आप 10th क्लास नहीं पास करेंगे तो आपके क्लास फेलो चेंज होते रहेंगे, टीचर चेंज होते रहेंगे, लेकिन लेसन सेम ही रहेगा। तो अच्छा, ये ऐसे बताया ही कि सोल और का आपने होता है। किस किस रिलेशन में ज़्यादा ये फील किया है, महसूस किया है कि जैसे सास बहू की तो आपने चर्चा की, उसके बाद माता पिता हैं, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो ये जितने रिलेशंस हैं, जितने रिश्ते हमारे जीवन में हैं, तो क्या सब में बहुत गहरा आप इसमें फील करती हैं कि सबके साथ एक गहरा संबंध है, कॉर्ड जुड़ा हुआ है और सबके साथ एक कट करने की आवश्यकता रहती है? हाँ, जिसके साथ भी आपके अनहेल्दी मूवमेंट्स हुए हैं, हम्म। अनहेल्दी हम्म। मेमोरी है, ये आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। मैंने ब्रदर्स का भी बताया आपको, एक कितना ये रियल एग्जांपल, जितने भी मैंने आपको केस स्टडी बताई, ये सब रियल केस स्टडी है। तो अच्छा। ये किसी भी रिश्ते में होता है, किसी भी कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसके साथ कोई आपके कोई संबंध मधुर नहीं रहे, किसी के, हाँ। हाँ, किसी के साथ आपका इस प्रकार का विवाद रहा और उसको लेकर के जो अप्रिय यादें जुड़ी हैं, वो सब आपके मार्ग में बाधा डाल सकती हैं, वो जो ऊर्जा है हाँ वो आपको हाँ। परेशान कर सकती है। अच्छा, ये बताएं, और जैसे एक एक और बात आप बताती हैं कि फेस चेंज हो जाता है, पैटर्न नहीं बदलता, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है ना, जब तक आप लेसन अपना नहीं सीखेंगे, लोग हम्म। चेंज होते रहेंगे, फेस चेंज होते रहेंगे, लेकिन आपके लेसन का पैटर्न सेम ही रहेगा। अलग अलग लोगों से मतलब ये आपका लेसन सेम का, लेसन जी फेस। जी, लेसन का मतलब क्या, हम यहाँ पे ये समझ लें कि अपने कार्मिक बंधन को हम समझ जाएं। जैसे ही हम हाँ समझ जाएंगे, तो फिर हो सकता है कि उन चीजों से हम बाहर आने में खुद को मदद कर सकें। एक एक हाँ। तो जैसे आप जैसे लोगों का सहारा तो मिलेगा ही, उस हम्म। मेथड का, उस प्रक्रिया का सहारा तो मिलेगा ही, लेकिन व्यक्ति को जैसे ही ये बातें समझ में आ जाए कि ये हमारे ही कर्मों का परिणाम था, तो शायद हाँ, इससे अपने को वो ठीक कर एक्सेप्टेंस सकते। एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, एक्सेप्टेंस, हाँ। इसीलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराते हैं ना हम। तो जब आप अपने पास्ट लाइफ में जाते हैं, तो आप खुद ही देखते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मैंने ही, मेरे दिस इज क्रिएटेड बाय मी। फिर आपको एक हम्म। एक्सेप्टेंस आ जाती है, और आई एम शायद द वन हु इसलिए ये क्रिएट द होता है कि प्रॉब्लम। कोई व्यक्ति एक ही टाइप का जो रिलेशनशिप है वो अट्रैक्ट करने लगता है, वो चाहता है कि जीवन हाँ उसका संभल जाए, सुंदर बन जाए, मंगलमय हो जाए, लेकिन पता चलता है कि फिर जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। हाँ, वो तो आप सेम ही आप अट्रैक्ट करेंगे, आप वो चेंजेस नहीं आएंगे, चाहे आप किसी भी रिश्ते में देखें। अगर हम्म। वो आपका कार्मिक लेसन अगर आपने पूरा नहीं किया है, तो आपको रिश्ते चेंज होते रहेंगे, लोग चेंज होते रहेंगे, चेहरे चेंज होते रहेंगे, लेकिन आप सेम लूप में फंसे रहेंगे, नो मैटर व्हाट। अच्छा, आप ने एक बार चर्चा की थी आपने बातों क्रम में कि ये कॉर्ड कटिंग का इनर चाइल्ड हीलिंग से क्या कनेक्शन है, ये क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हम्म। आपने कितनी बार देखा होगा कि लेट से आपसे ही एक एग्जांपल, चलो मैं शुरू करती हूँ। हम्म। हम्म। आपको अपने बचपन की कोई बात ऐसी याद आती होगी, आपको एकदम गुस्सा आने लगता होगा कि फलाने हम्म। ने, फलानी ताई ने, या फलानी हाँ, चाची उसने ने, ऐसा या क्यों किया, आपकी ऐसा अपनी क्यों किया, मम्मी उनको ने ऐसा करना मेरे चाहिए साथ था। ऐसा किया था, वो मेमोरी आप हम्म। भूल ही नहीं पाते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल। आप सारी जिंदगी ट्रॉमेटाइज रहते हैं। हम्म। तो उस केस में आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करानी ही पड़ती है। इसमें हम्म। एक और मैं केस बताती हूँ, अभी अभी वो भी बिल्कुल एकदम रिसेंट है। एक हम्म। हमारी एक क्लाइंट थी, उन्होंने मेरे से अपना बर्थ चार्ट बनवाया, हम्म। और अपना बर्थ चार्ट में सेम प्रॉब्लम, फिर उन्होंने अपनी बेटी का बर्थ चार्ट बनवाया। उनकी बेटी हम्म। बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, और डॉक्टर बोलते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों हेल्दी हैं, दोनों ठीक हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है कोई मेडिकली, लेकिन स्टिल वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो फिर उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, फिर मैंने देखा उसका चार्ट,
तो मैंने फिर पूछा, जबकि मैं उनको क्लाइंट को जानती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं जानती, वो किसी के थ्रू आई थी, किसी क्लाइंट ने रिकमेंड किया होगा मुझे। तो वो मेरे पास आई, तो मैंने उनका चार्ट देखा, मैंने कहा आपकी बेटी किसी ट्रॉमा को होल्ड कर रही है। आप जब ये आपके पेट में थी तो कुछ ऐसा हुआ था कि बहुत आपके घर में कुछ ऐसी मेमोरी हुई, ऐसे लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसी चीजें हुई कि आप बस उसको होल्ड करती जाती थी। तो कहती है हाँ, उस समय तो बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे। जब मैंने इसको कंसीव किया था, पूरे 9 महीने की मेरी प्रेगनेंसी बहुत खराब रही थी और मैंने बहुत ट्रॉमा झेले हैं उस समय। तो मैंने कहा वो ट्रॉमा अभी तक आपकी बेटी के बूम में है, वो आपको हील कराने ही पड़ेंगे, अदरवाइज वो कंसीव नहीं करेगी। सोचो कितनी बेटी उनके पेट में थी, तब से ये सिलसिला चला आ रहा है। और अभी जब मैंने उनका बर्थ चार्ट देखा तो सीधा सीधा एकदम मैंने बता दिया कि ये आपकी बेटी की बॉडी अभी भी ट्रॉमेटाइज है, इसको बूम हीलिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी और इसको कॉर्ड कटिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसको बोलते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। सोचो वो बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ, दुनिया में आया भी नहीं है, लेकिन वो अभी से ट्रॉमेटाइज है। और अब वो लड़की आई थिंक 32 या 33 इयर्स की है, मुझे एग्जैक्टली एज याद नहीं रही, लेकिन इसी एज की है। सोचो अभी तक उसके पास वो उसकी बॉडी में वो ट्रॉमा है। तब उन्होंने फिर उसका इनर चाइल्ड हीलिंग कराया हमसे। तो ये तो काफी विस्तृत विषय है, अभी तो बहुत सारी बहुत और मुझे लगता है कि 2-3 एपिसोड में सब कवर हो पाएगा। हम चाहते हैं कि अभी थोड़ा बताएं, जो लोग आपको सुन रहे हैं इतनी देर से, उनके मन में आ रहा होगा कि ये कॉर्ड कटिंग फिर होगा कैसे। ये तो बातें समझ में आ गई कि कुछ चीजें हैं जो परेशान कर रही हैं। अब क्या इसका प्रोसेस है, क्या मेथड है, ये कैसे ठीक होगा? हाँ, कॉर्ड कटिंग का एक बहुत ही डीप लेवल पे प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो मैं काउंसलिंग करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जैसे कुछ हीलर्स होते हैं वो सीधा हीलिंग पे जंप करते हैं, उनको तो लगता है उनका बिजनेस हो जाना चाहिए, हीलिंग बुक हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पहले काउंसलिंग होनी चाहिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, ये चाइल्डहुड मेमोरी से आ रहा है या पास्ट किसी रिलेशन से आ रहा है या प्रेजेंट में ही किसी रिलेशन से है ना। तो मेरा जो प्रोसेस है वो पहले मैं काउंसलिंग करती हूँ, डायग्नोज करती हूँ उस प्रॉब्लम की जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है। उसके बाद ऑफ कोर्स फिर हीलिंग की तरफ जाते हैं। फिर उनको एक डीप मेडिटेशन में हम लेके जाते हैं, जहां पे उनके सबकॉन्शियस से, क्योंकि लोग इतना रिजिड भी करते हैं, लोग माफ भी नहीं करना चाहते हैं। कितनी बार ऐसा होता है जब हम कॉर्ड कटिंग के लिए उनको प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वो कहते नहीं मैम मेरी तो कोई गलती नहीं, मैं क्यों माफी मांगू। कितनी बार ऐसा होता है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने नहीं किया, उन्होंने किया। वो अभी भी विक्टिम स्टोरी में फंसे हुए हैं। मैं कहती हूँ आप उनको माफ करिए अपने आप को फ्री करने के लिए, उनको माफ करने के लिए नहीं। आप जब अपने कॉर्ड उनके साथ कट करेंगे, उनको माफ करेंगे और अपने आप को माफ करेंगे, तो आप उनसे अलग होंगे, आप फ्री होंगे, है ना। लेकिन लोग बहुत रेजिस्ट करते हैं इस चीज में। ये टॉपिक जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है। जब मैं लोगों को लेके जाती हूँ और उनको डीप मेडिटेशन में मैं लेके जाती हूँ और उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाके उनसे माफी मंगवाते हैं, और बहुत लंबा प्रोसेस है ये, ऐसे एकदम से नहीं होता है। फिर ऑफकोर्स उनके घाव को हील करते हैं, कॉर्ड कट्स करते हैं, तब वो फ्री होते हैं। जी जी जी। तो लेकिन इतना तय है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत सारे लोग जो जीवन में परेशानियां झेल रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल इसका भी होता है। और आपने बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया कि कई बार व्यक्ति की उम्र भले ही 60 साल 70 साल हो जाए, बचपन की कुछ ऐसी यादें होती हैं, अप्रिय यादें, जो उसको जीवन भर परेशान करती हैं, मथती हैं, उससे बाहर वो खुद को ला नहीं पाता। और उसके लिए कुछ एक्सपर्ट की तो आवश्यकता पड़ती है कि उसका कॉर्ड कट किया जाए। तो बहुत सारी जिज्ञासाएं अभी शेष हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक अगले एपिसोड में इसके बारे में और विस्तार से हम लोग बात करेंगे।
और आप सभी की भी जो जिज्ञासाएं हैं आप लिख करके भेजेंगे तो इस विषय हाँ, पे कमेंट्स में। जी कमेंट में आप लिखें तो फिर हम लोग मैडम से, रेखा राठौर जी से बातचीत करेंगे। तो बड़ा आनंद आया, बिल्कुल अपने आप में हट करके टॉपिक है, बड़ा आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री